हमारे गुरुवर प्रभु यीशु क्रिस्त के हर एक शिष्य और अनुयायी को समाज सेवा करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु ने अपने जीवन द्वारा इसका पाठ और तरीका हमें सिखाए हैं। इस निमाड़ क्षेत्र में ईसाई समाज के कई लोग वर्षों से सेवा कार्य करते आ रहे हैं। इस कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए 25 वर्षों के पहले खंडवा डायसीजन सोशल सर्विसेज संस्था को स्थापित किया गया था। ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, उनकी कृपा से हम लोग उन सभी जरूरतमंद लोगों की सेवा में हम अपनी सेवा कार्य करते आ रहे हैं। उन सब की याद करते हैं जिन्होंने इसके लिए महान योगदान प्रदान किए हैं। वर्तमान में फादर जैन एलेक्स के नेतृत्व में खंडवा डायसीजन सोशल सर्विसेज अपनी सेवा कार्य में आगे बढ़ रही है। तो हम उन सब की याद करते हैं, सोशल वर्कर्स, एनिमेटर्स, शुभ चिंतक और दान दाताओं को सबको हार्दिक हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ इस जुबली के शुभ अवसर पर। सबको धन्यवाद। सन 1880 में फ्रांसिस्कन मिशनरियों के प्रवेश के साथ निमाड़ क्षेत्र में समाज कल्याण सुधार कार्य प्रारंभ हुआ। उन दिनों पूरे निमाड़ में उचित खेती पद्धति के अभाव एवं फसल बर्बादी के कारण लोग भूख का सामना कर रहे थे एवं अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रसित थे। सन 1964 से स्वर्गीय फादर गोंजाल्वेस, फादर जेवियर कोलारिकल, फादर एंथनी मोतीराज एवं फादर साइमन मन्नारा ने किसानों को संगठित कर उन्हें बेहतर उत्पादन के लिए खेती कार्यों में सहयोग किया। काम के बदले अनाज कार्यक्रम सीआरएस के माध्यम से प्रारंभ किया। कृषि कल्याण केंद्र के बैनर तले मेड़बंधान, पत्थरपाल, खेत समतलीकरण, तालाब एवं कुआं गहरीकरण एवं सड़कों का निर्माण तथा पौधारोपण का कार्य जोर शोर से चलाया गया। आज भी इंदौर रोड स्थित प्रदीप्ति के सामने झीलोद्यान पदम कुंड उपरोक्त कार्यों का साक्षी है। समाज सेवा कल्याण की अवधारणा आगे चलकर रचनात्मक स्वरूप लेती रही और IGSS, इंडो जर्मन सोशल सर्विसेज, मिजीरियर और कैरितास इंडिया आदि संस्थाएं सहयोग के लिए आगे आई। सन 1960 में एक नौजवान युवक श्री लक्ष्मण ढाक से CRS के काम में सहयोग करने के लिए आगे आए और 2007 तक अपनी सेवाएं दी। समाज सेवा कार्य का क्षेत्र खंडवा के साथ साथ पंधाना, अम्बाडोचर, भीकन गांव तथा खरगोन में बढ़ता गया और खेती के साथ साथ गुणवत्ता शिक्षा पर भी जोर दिया जाने लगा। तीन फरवरी 1977 में खंडवा धर्म प्रांत के गठन के साथ समाज कल्याण केंद्र के नाम से समाज कार्य एक नए स्वरूप में प्रारंभ हुआ। फादर मैथ्यू केवी और स्वर्गीय फादर जॉन थाइल ने अदर चाइल्ड फीड OCF, इंडिविजुअल हेल्थ केयर ISC जैसे कार्य बहुत सारी पल्लियों में भी प्रारंभ किया। सन 1991 में फादर कुरियाकोस ने संस्था की जिम्मेदारी लेकर संस्था को एक नई दिशा दी और स्वप्न देखने के साहस के साथ समाज सेवा के कार्य को विशाल स्वरूप दिया। कम सुविधाओं के साथ मां एवं बच्चों के स्वास्थ्य और उनकी जीवितता को सुनिश्चित करने के लिए पोषण आहार वितरण के साथ साथ
स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए गए। 3 जनवरी 1993 को श्री सुशील फ्रांसिस ने परियोजना अधिकारी के रूप में अपना कार्य प्रारंभ किया। कारितास इंडिया के क्षेत्रीय मैनेजर श्री चार्ल्स डिक्रूज और CRS के जोसेफ फोंसेका ने फादर कुरियाकोस को बहुत सारी परियोजनाएं प्रारंभ करने में मदद की। ग्राम स्वास्थ्य सेवकों तथा दाइयों को प्रशिक्षित किया गया। कई सेंटर्स की स्थापना कर ऑपरेटिंग पार्टनर्स को रखा गया। महिलाओं के लिए प्रशिक्षण, जागरूकता तथा क्षमता वृद्धि कार्यक्रमों से आए परिणामों द्वारा अन्य फंडिंग एजेंसीज ने KDSS के लिए अपने द्वार खोले और तब इस सोशल वेलफेयर सेंटर को एक विशेष पहचान बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। स्वर्गीय बिशप अब्राहम वृत्तोकलंगरा और फादर कुरियाकोस के नेतृत्व में 20 दिसंबर 1994 में सोशल वेलफेयर सेंटर एक पंजीकृत संस्था के रूप में अपने नए विजन, मिशन एवं नियमावली के साथ खंडवा डायोसीजन सोशल सर्विसेज के नाम पर अपनी एक नई शुरुआत की। सन 1994 में खंडवा जिले के 35 गांवों में एनिमेशन प्रोजेक्ट प्रारंभ हुआ। इस परियोजना ने KDSS को लोगों की समस्याओं से रूबरू करवाया और उन्हीं के साथ मिलकर उनके समाधानों का प्रयास शुरू हुआ। सेंटर इंचार्ज फादर्स एवं सिस्टर्स के नेतृत्व में महिला मंडलों का गठन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया। साथ ही सामुदायिक विकास नामक परियोजना KDSS ने प्रारंभ की और पहली बार स्वयं सहायता समूहों से ग्रामीण महिलाओं को परिचित करवाया गया और तब से महिलाओं ने समूहों के माध्यम से बचत करना सीखा। 1997 में सुरक्षित मातृत्व एवं बाल जीवितता कार्यक्रम प्रारंभ करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हुआ और सिस्टर विंसी तथा स्वर्गीय कुमारी उषा ने स्टाफ के रूप में प्रवेश किया। सन 1999 में राजकिशोरी तिग्गा शिक्षा समन्वयक के पद पर जिम्मेदारी लेकर KDSS परिवार से जुड़ी। दूर दराज जंगल के इलाकों में बच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु ECC सेंटर प्रारंभ किए गए। जुलाई 2000 में KDSS 2 कमरों के कार्यालय से निकलकर दिव्योदय पास्टल सेंटर से अपना कार्य संचालित करने लगा। Dear friends, I am very happy to hear that Khandwa Diocesan Social Services is going to celebrate the Silver Jubilee very soon. And I wish you all the best, so success and for your services. May God bless you. And also, I think that you should continue to work for the poor and needy. Thank you. फादर कुरियाकोस के साथ सफलतापूर्वक यात्रा करते हुए जुलाई 2000 में ही एक युवा पुरोहित माननीय फादर थॉमस MT ने KDSS के निर्देशक के रूप में प्रवेश किया और इन परस्यूट ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास की ओर अग्रसर को अपना लक्ष्य मानकर KDSS को सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ाया। सन 2000 से 2001 के बीच संपूर्ण मध्य प्रदेश में सूखा पड़ा, सारी फसलें चौपट हो गई, जमीन का जल स्तर नीचे गिरता गया। CRS, कारितास इंडिया और विजीनियर के संयुक्त पहल से जल संग्रहण कार्य किया गया। किसानों के साथ साथ लोगों को भी रोजगार का अवसर मिला।
केडीएसएस स्टाफ की नियमितता और केडीएसएस को एक सशक्त संगठन बनाने के लिए एचआर और फाइनेंस पॉलिसी बनाई गई और स्टाफ वेलफेयर फंड प्रारंभ किया गया। Hello friends, I am very happy to know that KDSS is celebrating its silver jubilee this year. I would like to congratulate the president of KDSS, Dr. Sebastian Dureraj, and the president director, Father Jain Alex, all the key staff, all the coordinators, animators, center in charges, benefactors and well-wishers of this organization. I am very proud to say that I was also part of this organization for 10 years as director of KDSS. I had ample chances to give the message of love and peace to all the 4 districts of Khandwa Diocese. In pursuit of development, there are many projects running at present and I wish them all the success. May God bless them all. Thank you. जुलाई 2010 में फादर थॉमस ने विकासशील केडीएसएस फादर सेबी के हाथों में सौंपा। फादर सेबी ने जिम्मेदारी के साथ स्वतंत्रता के उद्देश्य को लेकर केडीएसएस को सशक्त बनाया। केडीएसएस ने पंचायतों, विकासखंडों एवं जिले के स्तर पर अपनी पहचान बनाना प्रारंभ किया। मानस यूनिदास के साथ साथ एरिक्स, माइल्स टू हेल्प, लुफ्तांसा, कारितास जर्मनी, होलिस्टिक चाइल्ड डेवलपमेंट इंडिया, जन विकास समिति जैसी संस्थाओं के साथ नए संबंध प्रारंभ हुए और बड़ी बड़ी परियोजनाएं संपन्न हुई। Hello friends, I am extremely happy to know that KDSS is celebrating its silver jubilee of the service in the Diocese of Khandwa. On this occasion, I would like to congratulate Father Jain Alex, the director, and the entire staff for the wonderful work that they are doing in the field of social work. All the more I am happy because I too was associated with KDSS as a director for 6 years. And it was a wonderful experience to work with the poor people. So on this occasion, I wish all the success for the service that they are doing in the field of social work in the Diocese of Khandwa. May God bless you all. सन 2016 में जोशीले, कर्मठ, समर्पित युवा पुरोहित फादर जैन अलेक्स ने प्रवेश किया और तब संस्था द्वारा एक और नई पहचान के साथ बाल संसदों का गठन कर बाल अधिकार एवं बाल संरक्षण पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। परिणाम स्वरूप चाइल्ड लाइन 1098 बुरहानपुर जिले में संस्था को दिया गया। कुपोषण से मुक्ति पर पहल करते हुए संस्था ने कुपोषण के मुद्दे पर कार्य प्रारंभ किया। शाला त्यागी युवक युवतियों एवं महिलाओं के लिए कौशल विकास केंद्र, डीबी टेक सेंटर और सिलाई प्रशिक्षण केंद्र खोला गया। एनईजी फायर के साथ जुड़कर स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिला जेल खंडवा में बंदी महिला एवं पुरुष बंदियों को सिलाई एवं राखी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। साथ ही स्वास्थ्य सेवा भी प्रदान की जा रही है। Give thanks to the Lord for He is good. Dear friends, it is heartening and with a sense of fulfillment that KDSS has completed 25 years of its mission. We are grateful, joyful, and we sing aloud the manifold ways of God's manifestation of love in and through our humble services to the poor and the needy. KDSS has been striving from its very inception, empowering people, focusing on the weaker sections of the society. Thousands of people have benefited through the various services rendered through KDSS
in the development sectors of NRM and livelihood, health and hygiene, women empowerment, skill training, child rights and protection. These services would not have been possible without the leadership, support and guidance of many. Especially, we gratefully remember our former bishops, late Most Reverend Abraham Virthikulangara and Most Reverend Leo Cornelio SVD, the incumbent Bishop of Khandwa, Most Reverend A.S. Dureiraj SVD, governing body members, all the former directors of KDSS, priests and religious of the diocese, benefactors, dedicated staff and volunteers. Words fall short of expressing in a befitting manner how grateful KDSS family is to all of you. May the good Lord reward each one of you. I wish that KDSS remains forever a beacon of light to the less fortunate, marginalized brothers and sisters of our society. Thank you and God bless you all. आदिवासी अलावे नवादी बाई थे बुल रही ते बादल के खेत में आमू ढासिया बुलाए जा खेत में गेहूँ काटने ते वहां आमू दूसरा खेत में और मदक मारना ढासिया जासु। मेरा नाम मकबूलिया, मेरे पास सोमला। एक मजदूर को 4 किलो अनाज मिलते देते थे, 250 ग्राम तेल देते थे, एक हफ्ता देते थे उनको दलिया, एक हफ्ता देते चावल 4 किलो, 200 ग्राम तेल। शुरू में आमू सोमू बोलने करें पकड़े आउतला रेल सिंह ने मैंने ओडवाणी वाली मार दी थी ने कि आमू नहीं जाता हुआ कहाँ जाने फिर वहाँ भीख लागे भिंगे बाबा देखी करें जातला ने होते थे आमू का दे सोमू बना देता होते नामू खाता खुलाने गया। मेरा नाम मुंशी सीताराम, मैं 1 ग्राम स्वागी में रहता हूँ। मैं पिछले 2 वर्ष से सबल परियोजना में जुड़ा हूँ। तब से मैं रासायनिक खेत छोड़ दिया और जीविका खेती करने लगे। तब से मेरे फसल बहुत अच्छा रिजल्ट देने लगा।